हेलो स्टूडेंट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स में आज हम स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर के सराउंडिंग में कौन कौन सी लिविंग थिंग्स मीन्स ऑर्गेनिज्म है। लिविंग थिंग्स मीन्स जो अलाइव है, जो ऑर्गेनिज्म है। तो क्या क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स उन लिविंग थिंग्स में होते हैं जो नॉन लिविंग बीइंग में नहीं होते। ऑर्गेनिज्म में, हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनसे हम इन्हें नॉन लिविंग बीइंग से सेपरेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, जो लिविंग बीइंग्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। सभी लिविंग बीइंग को, लिविंग थिंग्स को, ऑर्गेनिज्म को अलाइव, जिंदा रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, विच गिव्स एनर्जी टू ग्रो। ये फूड हमें एनर्जी देता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए एंड फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। हमारी बॉडी में चलने वाले सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए, रिपेयरिंग के लिए, ग्रोविंग के लिए ये फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना फूड सेल्फ खुद बनाते हैं, वेयर एज एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। सेकेंड, ग्रोथ। वी मस्ट हैव ग्रोवन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स। हमारी भी बॉडी क्या होती है कि लेंथ, हमारी भी बॉडी जो है उसकी हाइट बढ़ती है, ठीक है, हम ग्रोथ करते हैं। यंग वंस ऑफ एनिमल आल्सो ग्रो इन अडल्ट। और हम ग्रोथ करके किस में चेंज हो जाते हैं? जो यंग वंस है, जो बच्चे हैं, वो ग्रोथ करके अपने अडल्ट में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पप्स ग्रो इनटू अडल्ट डॉग। डॉग्स के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पप्स है, वो ग्रो करके अडल्ट डॉग में चेंज हो जाते हैं। प्लांट्स भी आपने देखा है ग्रो करते हैं। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। आप देख सकते हैं सभी लिविंग बीइंग जो है वो ग्रोथ करते हैं, नॉन लिविंग बीइंग में ग्रोथ नहीं होती। थर्ड, रेस्पिरेशन। इट इज द केमिकल प्रोसेस in which food taken by an organism combine with oxygen to release energy, carbon dioxide and water। ये एक केमिकल प्रोसेस है जो सभी लिविंग बीइंग की बॉडी में होता है। इसमें लिविंग बीइंग की बॉडी में जो फूड प्रेजेंट है उसके साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होती है। ऑक्सीजन उस फूड का ऑक्सीडेशन करती है, एनर्जी रिलीज करती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। ऑल लिविंग थिंग्स अंडरगो रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी ऑर्गेनिज्म को फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? रेस्पिरेशन करना पड़ता है। इसी रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इस ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एयर को एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में लेते हैं और लंग्स से जो एयर है उसको हम बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सहेल करते हैं। अर्थवॉर्म, अलग अलग एनिमल्स में जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो डिफर होते हैं। अर्थवॉर्म में ब्रीदिंग ऑर्गन उनकी स्किन है, स्किन से ब्रीदिंग करते हैं। फिशेस वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करने के लिए, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स होते हैं। इंसेक्ट्स जो है उनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनकी हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू टीनी पोर्स। प्लांट्स की लीव्स पे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे वो गैस का एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर से। इन छोटे छोटे पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, वेयर एज रेस्पिरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट। प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस से अपना फूड सिर्फ डे टाइम में बनाते हैं और इनमें रेस्पिरेशन जो है वो डे और नाइट दोनों टाइम में चलता रहता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इज मच मोर देन द ऑक्सीजन यूज्ड इन रेस्पिरेशन। दिन के अंदर इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है जिससे ये फूड बनाते हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और नाइट में इनमें रेस्पिरेशन होता है, तो ये सिर्फ रेस्पिरेशन में हमारी तरह ऑक्सीजन को यूज करके और CO2 को रिलीज करते हैं। तो अगर हम डे टाइम की बात करें
तो इनमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और इनमें रेस्पायरेशन भी हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा इनमें प्रोड्यूस करते हैं। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ऑल द लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। जो भी लिविंग थिंग्स है वो उनके एटमॉस्फेयर में, उनके अराउंड जो कुछ भी चेंजेज हो रहा है उसके लिए वो रिएक्शन करते हैं, उसको लिए वो रेस्पॉन्ड करते हैं। दीज चेंजेस इन आवर सराउंडिंग टू विच लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो हमारे बाहर एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेज होते हैं, जिनके लिए हम रिएक्ट करते हैं, जिनके लिए हम रेस्पॉन्ड करते हैं, वो सभी को हम क्या कहेंगे, उन चेंजेस को हम स्टिमुलाई कहेंगे। तो जैसे ही लिविंग बींग्स को बाहर उनके सराउंडिंग से कोई स्टिमुलाई मिलेगा, कोई चेंजेस मिलेगा, तो वो उसके लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड एनिमल रन अवे व्हेन लाइट इज फ्लैश्ड ऑन देम। वाइल्ड एनिमल पे अगर हम लाइट की फ्लैश डालेंगे तो वो वहां से भाग जाएंगे। किचन के अंदर जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे, कॉकरोच जो है वो भी वहां से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। एक प्लांट अगर हम देखें तो प्लांट है माइमोसा प्लांट, जिसे टच मी नोट प्लांट, छुई मुई प्लांट कहते हैं। जैसे ही उसकी लीव्स को हम टच करते हैं, लीव जो है वो क्लोज या क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। वी क्लोज अवर आईज व्हेन सडन ब्राइट लाइट इज स्विच्ड ऑन। जैसे ही कोई ब्राइट लाइट्स ऑन करेंगे, हमारी आंखें जो है वो भी बंद हो जाती है। वी मूव हैंड इमीडिएट ऑन टचिंग हॉट प्लेट। जैसे ही हम किसी हॉट प्लेट को टच करेंगे, हम अपने हैंड को वहां से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो इन सभी में जैसे ही हमें हमारे सराउंडिंग से कोई स्टिमुलाई मिलता है, हम उसके लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, कोई ना कोई उसके लिए रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में जो भी वेस्ट जो मटेरियल बन रहा है, वेस्ट जो सब्सटेंसेस बन रहा है, उसको बॉडी से रिमूव करना, बाहर निकालने का प्रोसेस क्या होता है, एक्सक्रीशन। सभी लिविंग बीइंग में, प्लांट्स में, एनिमल्स में ये एक्सक्रीशन होता है। वो अपनी बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स में जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि ये भी हमारी तरह रेस्पायरेशन करते हैं। और ऑक्सीजन भी इनमें वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो CO2 को लेकर ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाते हैं। और रेस्पायरेशन जब हम करते हैं तो उनमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स स्टोर सम ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर बॉडी पार्ट्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी है कि वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अलग अलग प्लांट पार्ट्स में, फ्रूट्स में, लीव्स में, उनके स्टेम पे प्रेजेंट जो बार्क है उसमें भी स्टोर कर लेते हैं और एक रेगुलर इंटरवल से इन लीव्स, बार्क और फ्रूट के थ्रू अपने वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अभी नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, द प्रोसेसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू मेंबर ऑफ देयर स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीसीज के, अपने ही जैसे नए मेंबर्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स व्हाइल सम गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ ऐसे एनिमल्स भी है कि वो अपने जैसे यंग वंस को एग्स के थ्रू क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स भी है कि जो यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। कुछ एग देने वाले हैं, कुछ यंग वंस को बर्थ देने वाले हैं। प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस टू गिव न्यू प्लांट्स थ्रू सीड्स। प्लांट्स भी क्या होते हैं कि सीड्स के थ्रू, बीजों के थ्रू अपने जैसे नए प्लांट्स बनाते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर्स। सभी प्लांट्स सीड्स से अपने जैसे नए प्लांट्स नहीं बनाते। कुछ प्लांट्स जो है वो ट्यूबर से भी नए प्लांट बनाते हैं। ट्यूबर हम कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड सोइल में प्रेजेंट प्लांट का स्टेम पार्ट है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं पोटैटो। तो पोटैटो जो है वो एक्चुअल में ट्यूबर है, वो प्लांट का स्टेम पार्ट है जो रूट्स की तरह कहाँ प्रेजेंट है, सोइल में प्रेजेंट है। तो कुछ प्लांट ट्यूबर की हेल्प से भी खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। कुछ प्लांट्स अपनी कटिंग के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एग्जांपल आपने देखा होगा रोज, हेना। रोज के अंदर देखा होगा उन प्लांट्स की कटिंग को, स्टेम की कटिंग को काटकर हम अगर लगा दें तो नया प्लांट्स जो है वो ग्रो करता है। तो मोस्टली प्लांट सीड्स के थ्रू खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट ट्यूबर के थ्रू भी, कुछ प्लांट अपने स्टेम की कटिंग के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट है मूवमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ। जो भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। एनिमल्स तो क्या करते हैं, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो तो पूरी अपनी बॉडी को एक प्लेस से अदर प्लेस के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं। प्लांट्स जो है वो रूट्स के थ्रू क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो उनकी पूरी प्लांट बॉडी मूव नहीं करती। उनके सिर्फ प्लांट पार्ट्स, जैसे हम कह सकते हैं उनकी लीव्स, उनकी ट्विग्स वगैरह जो है वो क्या करती है, मूव करती है। वो एनिमल्स की तरह वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव नहीं करते, क्योंकि रूट्स के थ्रू वो एक जगह पर फिक्स होते हैं। However, substances like water, mineral and food prepared by them, इनमें हालांकि जो बनने वाले जो जो उन्होंने फूड बनाया है, जो मिनरल है, वाटर है, उनका वो एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन मॉडरेट इन्वायरमेंट। अभी हम ऐसे प्लांट्स में अडेप्टेशंस देखेंगे जो मॉडरेट इन्वायरमेंट है। अब ये मॉडरेट इन्वायरमेंट क्या है? A moderate environment is that where it is neither too dry nor too wet। ये न तो बहुत ज़्यादा गर्म है और न ही बहुत ज़्यादा वेट, मीन्स जहाँ न तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो, न बहुत ज़्यादा जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो। ऐसा जो एक हम कहें कि जो इन्वायरमेंट है उसे मॉडरेट इन्वायरमेंट कहेंगे। जैसे हम हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे हम मॉडरेट इन्वायरमेंट कह सकते हैं। ये न तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ड्राई है, और न ही बहुत ज़्यादा वेट या ह्यूमिड है। यहाँ की सोइल भी काफ़ी फर्टाइल होती है, तो प्लांट्स यहाँ पर बहुत रेपिडली ग्रोथ करते हैं। और यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे इस टाइप के मॉडरेट इन्वायरमेंट में, उनको हम कहेंगे मीजोफाइट्स। तो मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होंगे जो कौन से इन्वायरमेंट में रहते हों, मॉडरेट इन्वायरमेंट में, जो न ज़्यादा ड्राई है और न ही बहुत ज़्यादा वेट है। कौन कौन से कॉमन मीजोफाइट्स है? क्रॉप प्लांट्स, हमारे यहाँ पे जितने भी क्रॉप प्लांट्स है, गार्डन प्लांट्स, फॉरेस्ट प्लांट्स, एग्जाम्पल हम कह सकते हैं मैंगो ट्री, गवावा, नीम, लेब्रनम, बेनियान ट्री। इन दीज प्लांट्स एंड ट्रीज लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन। तो इन मीजोफाइट प्लांट्स के अंदर इनकी रूट्स, उनका स्टेम, उनकी लीव्स अपने जो भी नॉर्मल फंक्शंस है उनको परफॉर्म करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे दो मॉडरेट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट मीजोफाइट्स है, लेबर्नम ट्री एंड बेनियान ट्री।